सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी को, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, बीते गुरुवार को मस्क की कंपनी ने शेयर कीमतों में बड़ा उछाल देखा, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में वह पहले पायदान पर पहुंच गए। दोस्तों, यह जगह मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल की है। जेफ बेजोस साल 2017 से इस स्थान पर थे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूँ शादाब शाहिद, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफी वृद्धि की है। बुधवार को यह पहली बार $700 बिलियन तक पहुंच गई, जो कार कंपनी टोयोटा, फॉक्सवैगन, हुंडई, जीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से भी अधिक है। दोस्तों, अमेरिका के कई आर्थिक विश्लेषकों ने लिखा है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद एलन मस्क की कंपनी का भविष्य और भी सुनहरा हो सकता है। उनका मानना है कि डेमोक्रेटिक के आने से इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का काम और भी बढ़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन की पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन एजेंडे को बढ़ावा देने के लगातार वादे किए थे। कौन है एलन मस्क और क्या क्या करते हैं? दोस्तों, एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती है, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वह घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वह एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपरफास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की है और पिता दक्षिण अफ्रीका के। दोस्तों, मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे $500 में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। दोस्तों, 49 वर्षीय एलन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपने सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसे को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इस कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में eBay ने खरीद लिया था, और इसके लिए मस्क को $165 मिलियन मिले थे। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। इनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। मस्क की सफलता का राज क्या है? दोस्तों, बीबीसी के संवाददाता जस्टिन रॉलेट ने एलन मस्क से एक साक्षात्कार के दौरान यह प्रश्न पूछा था कि आपकी सफलता का राज क्या है, और रॉलेट को इसका जो जवाब समझ आया वो है एलन मस्क का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड, यानी व्यापार और अपने काम को लेकर उनका अलग नजरिया। दोस्तों, कुछ साल पहले हुए इस इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। यह इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है, और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य यह नहीं है। काम करने की लत। दोस्तों, एलन मस्क को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था, वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और उसमें उन्हें मजा आता है।
दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान जब सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ एलन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा जो लोग महामारी का हवा बना रहे हैं वे बेवकूफ है। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को जबरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। दोस्तों माहमारी के दौरान ही एलन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया कि उन्होंने बेटे का नाम XEA12 रखा है। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता और उनके व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर जरा भी असर नहीं दिखता। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान है। दोस्तों सितंबर 2020 में उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होगी। वह अगले 3 वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लाने का भी इरादा रखते हैं। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने की एलन मस्क की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही नॉलेज और एंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुनिया पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त शादाब शाहिद, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।